प्रश्न आया है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे होंगे, लेकिन वह होंगे योग बल से, और यहाँ होते हैं विकार से, भोग बल से। तो ये स्थूल बच्चों की बात है या कुछ और है? चलिए, वास्तव में जब बच्चे कहते हैं, विकार कहते हैं और योग बल कहते हैं, तो पहले तो हमें इन शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जिसको आध्यात्मिक शब्दों के अर्थ नहीं पता है और उसको यदि ये महावाक्य बता दिए जाएं तो वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। इसी प्रकार से जैसे किसी ने वेद उपनिषद के शब्दों को, संस्कृत को पढ़ा ही नहीं है, संस्कृत लैंग्वेज को, और उससे कहा जाए वेद उपनिषद के अर्थ को समझो, तो वो क्या करेगा? वो जहां बैठा हुआ है, जिस सोच में बैठा हुआ है, उसी सोच से ही उन्हीं शब्द के अर्थ पकड़ लेता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक भाषा की समस्या और दूसरी संदर्भ की, सही कॉन्टेक्स्ट पकड़ना, कहाँ पर क्या बात कही जा रही है, ये बात समझना बहुत मुख्य है। तो बात आती है योग बल और भोग बल। क्या है योग बल और भोग बल? वास्तव में यहाँ पर आत्मा के लेवल पे जब हम समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि पुरुष की प्रकृति होती है और पुरुष की विकृति हो जाती है। प्रकृति मतलब उसकी प्रकृष्ट कृति, अर्थात परा प्रकृति। और जब वही मॉडिफाइड या कहें मैनिफेस्ट फॉर्म में आ जाती है, जब वो विस्तार रूप में आ जाती है, तो क्या कहते हैं उसको? अपरा प्रकृति, अर्थात वो विकृति हो गई। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई कुम्हार होता है तो वो घड़ा बनाता है। तो जब घड़ा बना रहा होता है तो क्या एक बार में ही घड़ा बन जाता है? नहीं बनता है। वो उसको तरह तरह से घड़ा बनाता है, कोई किसी तरह का बनाता है, कोई किसी तरह का बनाता है। तो इससे क्या है कि जो घड़ा बनाने की एक नक्शा है, वो नक्शा पहले कहाँ है? उसकी बुद्धि में है। वो उसको बाहर एक रूप दे रहा होता है, एक कृति दे रहा होता है, उसकी रचना कर रहा होता है। इसी प्रकार से सबके पास मिट्टी होती है, तो मिट्टी से कोई उसी मिट्टी से किसी चीज का निर्माण करता है, कोई किसी चीज का निर्माण करता है। कोई गणेश की मूर्ति बना देता है, कोई शंकर की मूर्ति बना देता है, कोई लक्ष्मी की मूर्ति बना रहा है। तो मूर्ति तो बाहर बाद में बनती है, लेकिन वो उसका जो नक्शा होता है, एक प्लानिंग होती है, उसका प्रति जो भाव होता है वो अंदर होता है। तो यहाँ पर जो कृति और जिसको हम प्रकृष्ट कृति कहते हैं, वो वास्तव में मूल भाव की बात है, आत्मा के मूल भाव की बात है। वो जिस मूल भाव में रहता है वैसी कृति जब करता है तो उसे कहते हैं योग बल से की हुई रचना। जब हम इसी बात को, आध्यात्म की बात को शरीर के लेवल पर ले जाते हैं तो हमारी बात कट जाती है, कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो तो चेंज नहीं हो सकता ना। जैसे यहाँ पर हम कलयुग में देखें तो कौन सी इंद्रिय से खाते हैं? जिस इंद्रिय से यहाँ खाते हैं वहां भी उसी इंद्रिय से खाएंगे। सांस कहाँ से लेते हैं? जिस इंद्रिय से यहाँ लेते हैं वैसी वहां भी लेंगे। तो ये तो एक शारीरिक जो रचना है, संरचना कह सकते हैं, वो तो सेम होती है, ये तो शरीर है। परंतु आध्यात्म शरीर से वो उठकर बात करता है। वो बात ही करता है जहां तुम्हारे शरीर की सोच खत्म हो जाती है, वहां की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर प्रकृष्ट कृति की बात को समझेंगे, क्योंकि बाहर की रचना तो बाद में होती है, वो तो रिजल्ट होता है, जस्ट रिजल्ट। हम उसको कुछ भी नहीं बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? हम वास्तव में एक एनवायरमेंट, एक उसको हिंदी में क्या कहेंगे कि एक वातावरण वायु बनाते हैं। हाँ, वायुमंडल वायुमंडल। बनाते हैं, वातावरण बनाते हैं। और उस वातावरण में से जो रचना रची जाती है, वो रचना, उसी को कहते हैं बच्चे। बच्चे जन्म देना, बच्चे पैदा करना, ये जो बात बोली जाती है। अब दो आंख, एक नाक और एक मुंह वाला तो कृति हमेशा ही मनुष्य रहेगी। तो ये तो एक बाहर की शारीरिक संरचना है, ये तो बदल नहीं सकता। इसमें कोई खास बात नहीं नजर आती है। मुख्य बात कहाँ है? मुख्य बात है ज्ञान इंद्रियों की। क्योंकि जितना भी वातावरण बनता है
वो ज्ञान इंद्रियों से बनता है। ज्ञान इंद्रियां किस सोच में रमण करती हैं। एक किसान भी पैदा करता है एक बच्चे को, तो वो बच्चा किसान का बच्चा है, लेकिन वो इंजीनियर बन सकने की संभावना रखता है, क्योंकि वो किसान अपने वातावरण में ये बात सोचता था कि मेरी जो औलाद होगी वो कोई बड़ा काम करे, वो जो मैं पढ़ाई नहीं कर सका वो पढ़ ले। तो वो सोच के कारण जो आत्मा जन्म लेती है वो कैसी होती है, वो उसके कार्य को पूरा कर सकती है। उसने अपनी तन मन धन शक्ति वहां लगाई, तो उसको उस तरह की बच्चे उसके साथ में शारीरिक रूप पे मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ दो प्रक्रियाएं चल रही, एक शारीरिक प्रक्रिया है और एक मानसिक प्रक्रिया है। तो यहाँ जो हम लोग सीखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्या सिखाता है, मानसिक रूप से अपनी सृष्टि को यथावत क्रिएट करना, परफेक्ट क्रिएट करना। ऐसे नहीं जैसे कुत्ते बिल्ली होते हैं, कभी भी कुछ भी क्या सोचते हैं उनका कोई डेफिनेशन नहीं होती है। इसीलिए उनको उनको जो सोच होती है उनकी कोई सोच का पैरामीटर नहीं होता है, उनकी सोच का कोई एक मायने नहीं होता है। वो कोई श्रेष्ठ कृति की कल्पना नहीं करते हैं, और ये कल्पना मात्र मनुष्य कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की कृति बताई गई है, क्योंकि वो सोच सकता है जो कोई और नहीं सोच सकता है। वो ये सोच सकता है कि मैं तो भले ही एक किसान हूं, मैं तो भले एक मजदूर हूं, लेकिन अपनी संतान को वो ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठाने की एक संकल्पना कर सकता है, एक सोच रख सकता है। तो वो सोच पैदा करना, जिसे हम विचार कहते हैं बाहर की दुनिया में, उसे अध्यात्म में क्या कहते हैं, अध्यात्म में से योग कहते हैं। योग का बल, तुम्हारे योग का बल, मानसिक बल कार्य करता है, जिसको हम आत्मा का बल कहते हैं। बाहर के बल से जैसे आज की दुनिया में क्या होता है, पैसे के बल से कोई काम होता है, कोई पैसे वाला होता है तो समझता है हमारा ये पैसे का जो बल है इसके आधार पे काम हो जाएगा, परंतु वास्तव में काम उससे होता नहीं है, और जो होगा भी वो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। और जो योग बल से किया गया कार्य होता है वो लंबे समय तक कायम रहता है। इसीलिए उसको योग बल की सृष्टि कहते हैं। वो सृष्टि ऐसा नहीं है एक जन्म तक काम करती है, वो जन्म जन्मांतर काम करती है। इसीलिए उसका उदाहरण देते हुए बताया जाता है कि नारायण और लक्ष्मी जो पैदा करते हैं संतान, उनका नाम क्या है, राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण मेल और फीमेल का नाम दिया गया है। ये कंसेप्चुअल नॉलेज है, एक बेसिक फंडामेंटल आपको एक परिभाषा बताई जा रही है कैसे मेल और फीमेल होना चाहिए। मेल ऐसा, मेल मतलब, क्योंकि जब दुनिया में काम करते हैं तो मन इच्छा करने लग जाता है, क्योंकि ये जो दुनिया है वो कामना से पैदा होती है, कामना अर्थात इच्छा। तो जब इच्छा श्रेष्ठ होगी तो इच्छा श्रेष्ठ कैसे होगी, वो सारा निर्भर करता है मन के ऊपर, मन ने कितनी ऊंचाई पकड़ रखी है। तो वो मन की जो दिखाया गया है, उसको दिखाए जाने परिभाषा के रूप में उसको जो नाम दिया गया है वो है कृष्ण। वो कृष्ण को कैसा मन दिखाया गया है, बचपन से लेकर यदि आप उसके बड़े तक के चरित्र को देखें तो कैसा चरित्र दिखाया गया है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट चरित्र, कॉमन मैन जैसा नहीं, ना ही वो कॉमन मैन जैसी सोच रखता है, उसका चरित्र ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। वैसा जो मन होता है वो कैसा है, उसको जो नाम दिया गया है वो कृष्ण दिया गया है। वो जो उसमें आकर्षण शक्ति है वो किसी दूसरे को आकर्षित करने की शक्ति नहीं है, वो शक्ति किसके आकर्षण, वो किसके आकर्षण में रहता है, वो परम सत्य के आकर्षण में रहता है, वो सत्य का तेज उसके अंदर कार्य कर रहा होता है, और उससे उसको किसी को आकर्षित करने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं में ही आकर्षित आकर्षण का पुंज है। इसीलिए कृष्ण को इतना रमणीक दिखाते हैं, दुनिया में भी चित्र बनाते हैं तो उसको रमणीक दिखाई दे रहा है। इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि कोई उसके पीछे भागे, दुनिया में ऐसे ऐसे चरित्र बना दिए, गोप गोपिकाएं भाग रहे हैं उसके पीछे, परंतु ये चरित्र वास्तव में शरीर का नहीं है, वो उसकी रमणीक वृत्ति है। ऊंचा सच्चा ज्ञान आने से किसी के अंदर अहंकार नहीं आता है, वो सात्विक हो जाता है, और सात्विक एकदम इनोसेंट होता है, सेंट की तरह, एकदम बच्चे की तरह।
देखने वाला समझता है ये कोई बड़ा ही चालाक है, बड़े ही चरित्र कर रहा है, झूठे झूठे, परंतु वो उसका वास्तविक चरित्र होता है। खैर ये व्याख्या बड़ी हो जाएगी। यहाँ तक हमने समझा कृष्ण को। और जो फीमेल का रूप दिखाया वो कैसा दिखाया? राधा राम को नहीं छोड़ती, सत्य जो ज्ञान बुद्धि में है उसके रमण करने की आधार पे जितनी भी धारणाएं हैं उसको पकड़ के रखा है उसने, वो नहीं छोड़ा है। उसको नाम दे दिया राधा, राम को जिसने धारण कर रखा है। तो ये नाम है वो मेल और फीमेल के नाम है, ऐसी कृति तैयार करते हैं। और ये कृति एक जन्म की नहीं है, कोई जन्म जन्मांतर इसी कंसेप्ट पे ही संतान उत्पन्न होती है। चाहे हम बाहर देख लें और चाहे अंदर देख लें। बाहर देखने के तो विषय आता ही नहीं है। जब अंदर किसी का सोच और जिससे जिसे कहते हैं नक्शा, वो पैटर्न सही होगा सोच का, विचारों का, तो ऑटोमेटिक ही बाहर जो है वैसा ही रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो एक मजदूर का बेटा कभी आईएएस नहीं बनता, मजदूर का बेटा मजदूर बन जाता, और एक आईएएस का बेटा शराब की दुकान में शराब ना पी रहा होता। एक महान आत्मा बेटा महान आत्मा ही बन जाता, परंतु आज वैसा देखने में नहीं आता है, क्योंकि देह की कॉन्शियसनेस से काम हो रहा है, देह के बल से काम हो रहा है। हमारे बेटे को भी प्राप्त कर लेना चाहिए, भले उसके अंदर वो ताकत हो चाहे ना हो, हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम देह के कंसेप्ट को लगा रहे हैं, दैहिक परिभाषाओं को लगा रहे हैं। इसलिए ये काम योग बल का नहीं रह गया। आप कहा क्या आ गया? भोग बल। चूंकि वो मेरा बेटा है, मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, तो उसे ये प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये तो भोग हो गया ना, तुम्हारा योग तो उड़ गया। योग होता है मानसिक क्षेत्र का विषय और भोग होता है शरीर का विषय। तो योग बल और भोग बल में बड़ा अंतर है। इसीलिए भोग बल को विकार कह देते हैं। विकार अर्थात विपरीत कार्य, जो तुम हो नहीं वो कार्य तुम सोच रहे हो करने की, और जो तुम हो वो तुम भूल गए हो, स्मृति से चला गया है। योग चला गया तो भोग रह गया। मेरा है सो मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। तो ये वृत्ति जो है ये विपरीत कार्य है, इसीलिए इसको विकार कहते हैं, विपरीत कार्य। सभी को ये बात स्पष्ट हो रही है? हाँ हो रही है। हाँ हाँ हो रही है जी। और सतयुग की जो एक बात आती है, सतयुग, एक प्रश्न भी शायद आया था कि सतयुग, चार जो युग हैं उनको बाहर क्या देखेंगे हम? बाहर देखने से तो बात समझ में नहीं आएगी। वैसे भी जो कुछ आपको इन आंखों से दिख रहा है वो नहीं दिखाई देगा तो ये अध्यात्म शुरू होगा, जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। और जब तक इन आंखों से कुछ दिख रहा है तब तक तीसरा नेत्र वाला काम नहीं हो सकता है। ये वो शुरू ही तब होता है जब ये दो नेत्र बन जाएं, क्योंकि ये जो दो नेत्र हैं ये जब तक देखते हैं तब तक डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए महावाक्यों में इशारा दिया जाता है, मुरली सुनने से पहले, क्लास में आने से पहले आत्मिक स्थिति की का अभ्यास करके ही आओ, ऐसे नहीं चले आओ। नहा धो कर आओ। तो नहाना धोना मतलब कम से कम 1-2 घंटा आत्मिक स्थिति में रहें तो क्लास में आए। तो क्या होता है? सत मतलब वो सार रूप ज्ञान ठहरता है। सत सार वो ठहर जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सत्य का युग, समय। तो पहले समय बाहर नहीं आता है, पहले उस समय को तुम तो लाओ अपने लिए। तुम क्या उस समय में जी पाते हो, उस सत्य में ठहरते हो, कि सत्य को किनारे रखकर असत्य में ही जीने लग जाते हो? तो ये एक अपने अंदर एक चेकिंग करने की बात है। तो सतयुग की शुरुआत, और जब हम कहते हैं हद बेहद, तो हद और बेहद की वास्तव में बात कहाँ होती है? ये उनके लिए होती है जिनको अभी नॉलेज केवल बेसिक है, क्योंकि वो दो अलग अलग चीजें देख रहे होते हैं। जो नक्शा बनाना जानता है वो नक्शे में ही बाहर की बिल्डिंग को देख लेता है, नक्शा कंप्लीट होते ही उसके लिए बिल्डिंग बन गई।
वो इंतजार नहीं करता कि बिल्डिंग बनाना, उसके दिमाग वो नक्शा उसके लिए तैयार है, समझ गया वो। बिल्डिंग है, वो कुछ सोचता है कि नक्शे में कमी हो सकती है, वो नक्शे में सुधार देता है, क्योंकि बिल्डिंग बनने के बाद कोई भी सुधार की कोई भी उम्मीद नहीं रह जाती है। जैसे इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जो नक्शा बुद्धि में सेट हो गया फिर वो उस नक्शे कदम में चलने लगता है ना। हाँ, बिल्कुल, नक्शे पे ही, नक्शे कदम पे ही चलते हैं। दूसरा प्रश्न आया है, गीता का कनेक्शन है भागवत से। गीता का क्या अर्थ है अध्यात्म में, भागवत का, रामायण का, सब आपस में क्या अर्थ है आध्यात्मिक स्तर पर। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि एक पैटर्न होता है, किताबें जो लिखी गई, वेद उपनिषद लिखे गए, इसको हम लोग अच्छी तरह समझ लेंगे, क्योंकि हम लोग कथा और कहानियों में फंस जाते हैं ना। तो कथा कहानियां कोई पहले की नहीं लिखी हुई हैं, ये बात समझिएगा। कथा कहानियां तो बेस्ड हैं, वो बनाई गई हैं। जो विद्वान होते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि जो सामाजिक प्राणी होते हैं वो इतने कॉमन मैन की तरह फंस जाते हैं इस दुनिया में, इतने सांसारिक हो जाते हैं कि वो अपनी बौद्धिक क्षमता का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। बौद्धिक क्षमता उनकी शून्य होती जाती है, तो वो जो निर्णय होते हैं वो ले नहीं पाते। तो उनके निर्णय ले पाए उसके लिए उन्हें कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए होता है, वो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करते हुए देखना चाहते हैं। यदि कोई इनसे कहे कि देखो तुम्हें रोज सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, फिर तुम्हें दान देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यदि उनसे आप ऐसी बातें कहोगे तो कहेंगे, सोचेंगे, ढूंढेंगे क्या ऐसा कोई व्यक्ति कह रहा है, करता है कोई। और यदि जिस व्यक्ति ने कहा है वो करता है, वो सबसे पहले खोज करेंगे, क्योंकि वास्तव में उन्हें सत्य की खोज नहीं होती, उन्हें किसकी खोज होती है, एक चरित्र की खोज होती है। और चरित्र की खोज एक किसी न किसी व्यक्ति में होती है, किसी आइडियल पर्सन को ढूंढते हैं, वो परफेक्ट आदमी को ढूंढते हैं। उन्हें परफेक्शन की कोई परिभाषा से मतलब नहीं होता, एक परफेक्ट आदमी, एक परफेक्ट व्यक्तित्व को ढूंढते हैं दुनिया में। तो कहाँ से लाया जाए, क्योंकि वास्तव में जो वेद हैं जिनको हम अपौरुषेय कहते हैं, वो वास्तव में कोई चित्र का वर्णन नहीं करता है, कोई चित्र नहीं पकड़ाता हमारी बुद्धि को, वो तो निराकार ज्ञान को समझाता है, वो मंत्र बताता है, वो सीधा डायरेक्ट जो ज्ञान है जो एक ऋषि चिंतन मनन करके समझता है वो समझाता है वो। तो उसमें कोई कथा कहानी नहीं होती। तो समय के बदलाव के साथ साथ ऐसी आवश्यकता पड़ती है हमारे समाज को। तो जो जब ऐसी आवश्यकता होती है तो विद्वान क्या करते हैं, उन्हीं बातों को जो सत्य है, उन्हीं बातों को चरित्रों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कथा कहानियों में डाल देते हैं। और रेफरेंस क्या लेते हैं, कुछ कुछ उन चीजों का जो पहले से लोगों ने सुन रखी है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम हर वक्त एक साइक्लिक प्रोसेस में हैं, समय के एक दौर से गुजर रहे हैं। कभी भी समय एक सीधी रेखा में नहीं है, एक साइक्लिक प्रोसेस में गुजर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हम उस स्टेज ऑफ माइंड में, हम नहीं माना जो विद्वान पुरुष होते हैं वो उस स्टेज ऑफ माइंड में होते हैं, तो वो समझते हैं कि कथा कहानियों की बहुत आवश्यकता है। तो उस समय हमारे देश में पुराणों की व्यवस्था की गई, ढेर सारे पुराण लिखे गए। पुराणों में सबसे बड़ा जो पुराण है उसको महाभारत कहते हैं। समझिएगा, बहुत बड़ा पुराण महाभारत क्यों लिखना गया, क्योंकि वास्तव में पुराण, वो महाभारत जो है उसमें पूरी जो चर्चा की गई है वो कौरव और पांडव की गई है। तो जरूर जिन चरित्रों की व्याख्या दी जा रही होगी वो समकालीन अर्थात उसी के दौर में जरूर गुजर रहे होंगे। जरूर वैसे कौरव और पांडव वृत्ति के लोग संसार में पैदा हो गए होंगे।
वो कार्यक्रम चल रहे होंगे, उस दौर से दुनिया गुजर रही होगी, इसीलिए उसका नाम पुराण है। एक और उदाहरण देते हैं इसी से आप कनेक्टेड। महाभारत का ऐसा कोई भी चरित्र नहीं है जिसका कोई फेस्टिवल मनाया जाता हो। जैसे कि रामनवमी मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है भारत में, तो देवियों के नवरात्र मनाए जाते हैं, परंतु इनमें से कोई भी ऐसा चरित्र नहीं है, कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो कि महाभारत से कनेक्टेड हो। तो इससे बात साबित होती है कि महाभारत बिल्कुल एक अलग चीज है। अब आते हैं रामायण पर। रामायण वस्तुतः बिल्कुल एक अलग चीज है। रामायण कभी कोई कहानी नहीं है। रामायण राम जो जिसको हम लोग यथार्थ रूप में भगवान का कैरेक्टर समझते हैं, उस कैरेक्टर को समझाने के लिए कि वो कैरेक्टर वास्तव में काम कैसे करता है, इस पुरानी रावण की दुनिया को कैसे समाप्त करता है, वो राम और रावण के चरित्र को दर्शाने के लिए कहानी बनाई गई है। परंतु उस कहानी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, काल्पनिक नहीं है कि कल्पना से बना दिया गया। वो वास्तव में संगम युग की यादगार है। जब मन बुद्धि मानसिक दौर के बदलाव से गुजर रही होती, उस दौर की जो राम अयन अयन माना घर, उस राम मतलब रम्यते, जब सत्य के ज्ञान में बुद्धि रमण करती है तो वो क्या रमण कर रही है तो जरूर कुछ कार्य करेगी। तो क्या कार्य करेगी? तो राम कोई काम करेगा तो जरूर रावण को मारेगा। एक सर वाला 10 सर वाले को मारेगा, तभी वो राम है, तभी वो हीरो है। तो अब देखिए, यहां से समझते हैं कि जो महाभारत है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या चीज है? गीता। अर्जुन का कैरेक्टर है और गीता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आगे पीछे की बातें तो क्या है, ऐड कर दी गई हैं। मुख्य क्या है? इसीलिए मुरलियों में इशारा दिया जाता है कि गीता एपिसोड महाभारत को भी एक एपिसोड बता देते हैं, माना एक दौर है छोटा सा, तो वो दौर गुजरता है। फिर मुरलियों में एक और इशारा दिया गया, महाभारत युद्ध के बाद ही सीता की क्या हो जाती है? बंधन से मुक्ति हो जाती है। सीता की मुक्ति हो जाती है, समझिएगा। पर प्रकृति जो अपरा प्रकृति जो बंधन में है वो मुक्त हो जाती है। अब राम रावण, तो राम और रावण के बीच का जो युद्ध का दौर है, वास्तव में वही क्या है? गीता का एपिसोड है। क्योंकि राम रावण के युद्ध में कोई बड़ा श्रेष्ठ वक्तव्य या कोई बहुत बड़ी वार्तालाप हुई क्या? अलग से नहीं हुई। बाकी सब तो कहानी दिखती है, लेकिन मुख्य बात क्या थी? राम और रावण का युद्ध। इसीलिए जब भी आप लोग कोई बात पकड़ें, समझें, उस बात के तंत्र को देखें, क्या समझाया जा रहा है। और महाभारत में बाकी पूरी कहानी है, लेकिन मुख्य रूप से क्या चीज है? गीता, जिसको हम गीता एपिसोड कहते हैं। तो राम और अर्जुन वास्तव में एक चरित्र की व्याख्या दी जा रही है, क्योंकि लिखने वाला जब भी लिखता है वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड से उस बात को व्याख्या करता है, लेकिन वो कोई अलग अलग बातें नहीं है। वो एक स्टेट ऑफ माइंड जो बदलाव करती है, मानसिक दौर जो गुजरता है, बदलाव लाता है, वो दौर की एक दास्तां बता रही है पूरी, कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बदलाव होते हैं। तो राम और रावण का जो युद्ध है उसके बीच का जो दौर है, उसको ही हम कहते हैं गीता एपिसोड, क्योंकि नाम उसका क्या है? महाभारत। यानी किस में परिवर्तन होता है? भारत में परिवर्तन। वो भी कैसा परिवर्तन? छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, महा मतलब ही पूर्ण रूप से परिवर्तन। छोटा परिवर्तन बात नहीं करिएगा। महा मतलब रिवॉल्यूशन, क्रांति जिसको कहते हैं, जिसके बाद कुछ अंति करने को रह ना जाए, पूर्ण परिवर्तन। तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तो महाभारत में महाभारत जब कहते हैं तो उसमें अर्जुन का नाम देते हैं, क्योंकि ज्ञान का अर्जन करने वाला कोई कैरेक्टर चाहिए। वो कौन है? जो अर्जुन के रूप में दिखाया गया है। और राम को क्या दिखाया? सीता के साथ दिखाया गया, माना वो मेल जिसको अपनी फीमेल को छुड़ाना है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं कुछ अलग अलग नहीं दिखाई देगा आपको, ये सब कनेक्टेड है आपस में। यदि अर्जुन नहीं होता, ज्ञान का अर्जन करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता, तो कृष्ण किसको गीता सुनाते?
कोई किसी को नहीं सुना सकते, रिसीवर तो चाहिए ना, इसलिए उसको अर्जुन बताया है। फिर क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? गीता का कनेक्शन रामायण से समझ में आ गया हम लोगों को। फिर एक प्रश्न आया है कि बाहर का परकोटा और अंदर का परकोटा क्या होता है? महावाक्यों में कहा भी जाता इसमें है। इसमें इसमें भागवत और वो भागवत और एक और 4 चीजें पूछी गई थी, महाभारत, रामायण, भागवत और गीता। गीता। हाँ तो 3 तो बता दी, भागवत बताने जा रहे हैं। हाँ ठीक हाँ। है। तो प्रश्न आया है कि राजाओं के जो महल होते हैं उसमें 2 कोटे होते हैं, एक बाहर का परकोटा और एक अंदर का परकोटा। ठीक है, ध्यान देंगे। पर मतलब क्या होता है? जो पुरुष के लिए पर हो, पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा के लिए जो चीज पर है वो उसको शब्द दिया जाता है। पर मतलब जो आत्मा से थोड़ा सा नीचे लेवल पर है या कुछ देह के लेवल पर है ना, उसको लेंगे पर। परंतु एक अंदर का परकोटा है, एक बाहर का परकोटा। अब ध्यान देते हैं, पुरुष मतलब ही राजा। पुरुष के लिए एक अंदर का परकोटा है और एक बाहर का परकोटा। अंदर का परकोटा है जिसमें कौन रहती है? शहद की रानी मक्खी रहती है। तो शहद का मतलब हम लोग को पता है क्या? जो अलग अलग फूल होते हैं ना, उनसे चुन चुन के रानी मक्खी क्या करती है? चुन चुन के शहद इकट्ठा करवाती है। उसके पास क्या होता है? शहद। शहद में खास बात क्या होती है? सब फूलों का सार मौजूद होता है और वो सार उसके पास इकट्ठा होता है। आप लोगों को कई बार बताया है, जो वेद उपनिषद को जानने वाले हो जाते हैं, उनके तंत्र को, उनके मर्म को पकड़ लेते हैं, उनको बाहर की दुनिया में वेदांती कहते हैं। वास्तव में यदि इनको गहराई पे देखा जाए तो उसने क्या किया? उसने परम सत्य को हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से देख लिया। उसके लिए अब जानने को कुछ रहता नहीं है। उसने उसका सार को देख लिया, जान लिया, पकड़ लिया बिल्कुल। तो उसको क्या कहेंगे? उसको टाइटल दे देते हैं वेदांती। वेदों के पूरे अंत तक को जानने वाला, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत अर्थात पूरे वेद से लेकर उपनिषद का पूरा उसको ज्ञान हो जाए। वेदांत उपनिषद का आखिरी भाग होता है, जिसको अंत तक का पूरा ज्ञान हो गया, माना उसने पूरा सत्य को निचोड़ लिया सार रूप में अपने लिए। तो जो कि शहद होता है, इसीलिए उसको शहद की मक्खी बोलते हैं। तो वो शहद की मक्खी को आध्यात्म में नाम दिया गया है परा प्रकृति। तो परा प्रकृति क्या है? अंदर का परकोटा। किसी भी आत्मा के लिए जो मूल तत्व का ज्ञान होता है वो इसी तरह का होता है, शहद रूप में। ना वो उसको बता सकता है इस तरह से, कोई पूछेगा तो जब वो एक्सप्लेन करेगा उसको तो वो कैसा निकलेगा? तो मुरली में इशारा दिया है क्या? कविता के फॉर्म में निकलेगा वो, क्योंकि कविताओं में ही मूल भाव प्रकट हो सकता है, कथा कहानियों के थ्रू नहीं। कि फलाना कोई व्यक्ति था वो राम था, फलानी कोई व्यक्ति थी वो लक्ष्मी थी। जब उन दोनों का मेल हो जाएगा तो पुरुष प्रकृति का मेल हो जाएगा। कोई कहानी की तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बताने वाला तो आपको उस स्तर पे बता रहा है ताकि आप समझ सको, लेकिन वास्तव में उसके पीछे भाव छिपा है। हर शब्द के अर्थ और गुह्यार्थ होते हैं। तो पुरुष और प्रकृति का ये कॉम्बिनेशन समझने के लिए है कि अंदर का परकोटा माना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, सारे ही ज्ञान की जो तंत्र नॉलेज होती, जो तत्व ज्ञान होता है, सार रूप ज्ञान होता है, उसको कहते हैं शहद, अंदर का परकोटा। लेकिन एक बाहर का परकोटा होता है, पर उसमें भी लगा है,
प्रकृति वो भी है, लेकिन वो कैसा है, बाहर का परकोटा उस फॉर्म में होता है जैसे कि एक होती है कविताएं और एक होती है स्टोरीज, कहानियां। एक होता है गद्य और एक होता है पद्य, दोनों की रचनाएं की जाती हैं। तो खास दोनों में क्या अंतर होता है? कविता का अर्थ गुह्य होता है, परंतु जो कहानियां होती हैं उनमें वो गुह्यता एक्सप्लेन नहीं हो पाती है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? उसमें वो गुह्यता नहीं आ पाती इतनी, क्योंकि भावनात्मक पहलू को, वो बाहर वाला भावना ना समझिएगा, ये बड़ा फर्क है, इसको आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये भावना वो वाली भावना नहीं है कि हम भावना रखें सबके लिए, ये भावना नहीं है, ये मूल भावना है, वो भी पुरुष की मूल भावना, आत्मिक स्तर की बात है। वहां पर क्या होता है, कहानी में क्या होता है, वहां पर शब्दों के कारण जो भाव होते हैं वो सीमित हो जाते हैं। शब्द सीमित कर देते हैं। इसीलिए इसका आप लोगों को मुरली का महावाक्य बता रहे हैं। मुरलियों में क्या कहा जाता है? मुरलियों में बाबा तुम बच्चों को क्या देते हैं? इशारा देते हैं। तुम बच्चे शब्द पकड़ लेते हो, जबकि शब्द इशारों को सीमित कर देते हैं। तो इशारे मतलब उसके वाइब्रेशन, उसके बात के कहे गए संदर्भ को, मूल भाव को पकड़ना, इशारा जिसको बोला जाता है। और जब वो मात्र शब्द बन जाते हैं, कई बार आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, शिव ही सत्य है, सबको पता है भाई शिव ही सत्य है। किसी से पूछो कैसे, भाई कैसे शिव ही सत्य है, तो उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा कि वास्तव में तो वो भावार्थ है। तो वो ऐसी बात बताना, समझाना, इसको क्या कह देते हैं? बाहर का परकोटा। पुरुष का अंदर का परकोटा और एक बाहर का परकोटा। बात समझिएगा। तो अंदर के परकोटे तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। बाहर का परकोटा तो तोड़ लेते हैं लोग बहुत आसानी से, लेकिन अंदर बड़ी मजबूती होती है, क्योंकि वहां शब्द नहीं होते हैं। शब्द फिर भी स्थूल होते हैं और वाइब्रेशन एकदम सूक्ष्म होती है। तुम शब्दों का जाल बुन दो किसी के सामने, तोड़ देगा कोई, लेकिन एक बार जिसने सूक्ष्म लेवल पर सत्य को पकड़ लिया, तो कोई जाल उसके अंदर टिकता नहीं है उसके आगे, क्योंकि शब्दों के जाल स्थूल हैं। इसीलिए मुरलियों में एक और इशारा दिया है, मुरलियां तब तक सुननी होंगी जब तक तुम देवभान में जिंदा हो। जब देवभान टूटने लग जाता है, तो जैसे मुरलियां, वो शब्द नहीं रह गई, वो क्या हो गए? वो तो बजती हुई मुरलियां हो गई। फिर तुम्हें बाहर से आवाज नहीं आएगी, फिर अंदर की आवाज हो जाएगी। मुरली तुम्हें सुननी नहीं होगी, मुरली बजने लगेगी। फर्क हो गया बड़ा। जिसे मुरलियों में कहा जाता है तुम बच्चे शिव बाबा से डायरेक्ट पढ़ोगे। पढ़ाने वाला तो पढ़ाना चाहता है, परंतु वो तो तुम्हें पढ़ाना चाहता है सूक्ष्म लेवल पे, इशारे के स्तर पर, और तुम उससे सुनना चाहते हो शब्द के स्तर पर। तो शब्द बड़े ही स्थूल हैं। तो बाहर का परकोटा तो आसान है तोड़ लेना, लेकिन अंदर का परकोटा जरा कठिन पड़ जाता है। दीदी, आत्मिक स्थिति के मूल भाव में और बाहर के भाव का डिफरेंस थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ जी, अच्छा प्रश्न है। बाहर जब हम पैदा होते हैं ना, उस दिन पैदा होने के बाद से ही समझा दिया जाता है कि तुम्हारे माँ है और ये तुम्हारे बाप है, ये तुम्हारा घर है, वो दूसरा वो उनका घर है, ये मेरा वो तेरा, मैं सुंदर वो गोरा, वो काला मैं गोरा। मैं और तू की डेफिनेशन वहीं से शुरू हो जाती है। तो भाव खंडित होगा कि अखंड होगा?
खंडित भाव है। ये मेरा मम्मी वो तेरा मम्मी, ये मेरे पिताजी की कार वो तेरे पिताजी की कार, मेरे पिता की कार तेरे से अच्छी है। मैं तू शुरू हो गया। ये तो इस दुनिया का ही नियम है ना, द्वैतवादी दुनिया है ये। मैं तू शुरू हो जाता है। और खास बात तो द्वापर युग से कलयुग में आते आते आज ऐसा हाल योग हो गया है, द्वैतवाद में जी रहे हैं और वो तो पता भी नहीं है। इसी को बहुत बड़ा ज्ञान कहते हैं, जिसको कहते हैं अंधकार का युग। ये इसी को तमस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं तमो प्रधान दुनिया। जी भी रहे हैं कचरे में, और कचरे ये भी नहीं पता कि कचरे में जी रहे हैं। इससे पहले जो दुनिया थी ना, चलिए आज से 500, ये ब्रिटिशर्स के राज्य से थोड़ा सा पहले ले लेते हैं। हालांकि ब्रिटिशर्स के समय भी कुछ समय तक हमारे वेद उपनिषद को जिंदा रखा है लोगों ने, लेकिन जब से ये मैकॉले और ये मैक्स मूलर की थ्योरी आ गई, इन लोगों ने बिल्कुल भी वेद शास्त्र उपनिषद के सही ट्रांसलेशन नहीं दिए, और इसके कारण से सत्यता पूरी चली गई। तो उसके पहले भी जो दुनिया थी उसमें भी इतनी असत्यता थी नहीं। उनको ये दो चीजें पता रहती थी, वो दुनिया में जीते थे, उन्हें पता था ये मेरे माँ बाप हैं, वो उनके माँ बाप हैं, परंतु वो उससे ऊपर सबके माँ बाप को भी जानते थे। बात समझिएगा। तो उनका भाव ज्यादा, चलो इस दुनिया में भी उनका भाव है कि मेरे माँ बाप है वो उनके माँ बाप है, लेकिन उसके ऊपर का भी तो पता है। तो फिर भी वो अपने मूल भाव से कनेक्टेड थे कि नहीं थे? थे। तो जब वो अपने मूल भाव से कनेक्टेड थे तो उसका असर अपनी इस दुनिया के जो भाव हैं उसे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ता था। लेकिन आज हम अपने मूल भाव को ही भूल गए, मूल भाव से बिल्कुल डिस्कनेक्ट। बस मैं और तेरा पता है, इसके पहले भी कुछ होता है, हम सबका भी कोई माँ बाप है उसका नहीं पता है, हम सब एक भगवान की औलाद है ये नहीं पता है। तो क्या हुआ? ये जो भाव बन गया वो कैसा हो गया? खंडित भाव है, ये अखंड भाव नहीं है। इसी को कैसे कहते हैं? खंडित प्रकृति। अखंड नहीं रह गई, और खंडित प्रकृति में जो कुछ भी बीज बोगे वो द्वैतवादी ही होगा। उसे काम क्रोध सब बढ़ेगा ही, घट तो सकता ही नहीं है, और कोई उपाय भी नहीं है उसका। एक ही ऑप्शन है, क्या? समूल विनाश। केवल एक ऑप्शन है, क्योंकि बीज तो बोया जा चुका है, अब वो तो पैदा होगा ही होगा। सबसे अच्छा तरीका है डिटैच हो जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए महावाक्यों में क्या कह दिया गया है कि विनाश होना कंपलसरी है, उसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये दो हैं, एक भाव जो द्वैतवादी दुनिया में उत्पन्न कर लेते हैं, वो कैसा भाव होता है? खंडित, जिसको हम अपरा प्रकृति भी कह सकते हैं। और जो मूल भाव है जिसमें हम सबको एक माँ बाप की औलाद देखते हैं, सबको हम मानवता की दृष्टि से देखते हैं, परफेक्शन की दृष्टि से देखते हैं, वहां भेदभाव नहीं होता है। तो जब भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव अर्थात भेद का भाव नहीं होता है, द्वैतवाद नहीं होता है, तो क्या होता है? अद्वैतवाद। जीते वहां भी वैसे ही हैं, लेकिन भावना बड़ी ऊंची होती है, श्रेष्ठ थिंकर होते हैं, सोच विचार बड़े ऊंचे होते हैं। आज की तरह कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी नहीं होती, बड़ी ऊंची जिंदगी। एक ही आकाश के नीचे सब खुले दरवाजे के साथ रहते हैं, तालों की भी जरूरत नहीं होती है, परंतु अपने इतने अंदर ऊंचे संकल्प, इतनी ऊंची परिभाषाएं होती हैं कि दूसरे के घर में ताला भी खुला होगा तो झांक के नहीं देखेंगे क्या है क्या नहीं है उनके यहाँ। वहां कोई पुलिस तो नहीं होती ना, वहां कोई रूल्स और रेगुलेशन मनुष्य के बनाए नहीं होते, वहां सब उस सत्य की सत्ता के नियम के अंदर चलते हैं, क्योंकि वो लोग, उन लोगों ने अपने को नियमित कर रखा है। जिन नियमों को आज हम जान रहे हैं, इसी को कहते हैं अध्यात्म को समझो, सत्य की सत्ता को समझो, ईश्वर के नियम को समझो। जिस प्रकार ये प्रकृति के अपने नियम है, इस नेचर के अपने नियम है, वैसे ईश्वर के नियम भी हमें जानने चाहिए। उस ईश्वर के नियम हमारी आत्मा पर लगते हैं, आत्म तत्व पर लगते हैं, और इस दुनिया के जो नियम है वो प्रकृति के तत्व पर लगते हैं। क्योंकि हम चैतन्य हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इसीलिए महावाक्यों में इशारा दिया है, तुमको नर से नारायण बनना है। नर ही बने रहोगे तो नरक ही बनाओगे, और नरक की दुनिया में मरोगे तो नरक की दुनिया में जन्म लोगे।
दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सभी को क्लियर हो रहा है? हाँ हो रहा है। एक प्रश्न आया है। ईश्वरीय नियम के जरा उदाहरण बताइए एक बार। आप जिस लिए जहाँ पैदा हुई हैं, अपनी मर्जी से तो पैदा नहीं हुई हैं, किसी नियम के अंतर्गत पैदा हुई हैं, है ना? तो वो जो हाँ। नियम है वो किस पे काम कर रहे हैं? आपके शरीर पे काम कर रहे हैं क्या? आपकी आत्मा, नहीं। आपकी मन बुद्धि पे काम कर रहे हैं। दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है, मुरलियों में बोलते हैं ना। किसी भार ढोने का मन बुद्धि में भरा था, ऑडियो ऑफ करें। किसी प्रकार के भार का मन में, दिल में भरा था, ये भार मैं ढूंगा, तो तुम उसी जाके भार में कूद पड़े, वहीं जाके तुम्हें जन्म मिल गया। सबके साथ यही हो रहा है। हम कहीं रह रहे थे, हमने सामने वाले घर में देखा बड़ा ही सुंदर घर बना हुआ है, हमारे पास नहीं है। दिल लगा था, काश ऐसा घर मिल जाए, काश ऐसा घर मिल जाए। तो हम, ऐसा घर होगा ना तो हम बड़ी सफाई रखेंगे उस घर में। भगवान तो तथास्तु कहने में देर नहीं लगाता है ना, वो तो उसका नियम है। दिल का जहां लग जाएगा वहीं तुम जन्म ले लोगे, ले लिया वहां जन्म। अब वो महल में रहने लायक तो नहीं थे, लेकिन रहने के लिए भगवान को देना पड़ा, तो वहां तुम जो उसका कर्मचारी था वहां के अंदर पैदा हो गए। अब दिन भर रहो उस महल में, सफाई करो। उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, सब पर ये फॉर्मूले लगते हैं। इसीलिए मुरलियों में समझाते हैं बैलेंस बनो, मन मना भव। विष्णु का रूप इसीलिए दिखाया गया है। एक चमड़े का चार कॉर्नर होते हैं ना, एक कॉर्नर को दबाओगे तो 3 उठ खड़े होते हैं, दूसरे को दबाने जाओगे बाकी 2 उठ खड़े होंगे। तो जो चमड़ी है ना, चमड़ी का कोई भी इच्छा की गई कोई भी कामना, एक प्रकार की कामना पे दबाव पड़ते ही अगले 3 खड़े हो जाएंगे। तुमको सुंदर शरीर चाहिए तो बाकी 3 खड़े हो जाएंगे, पैसे नहीं होंगे, स्वास्थ्य नहीं होगा। तुमने स्वास्थ्य की कामना की, बाकी किसी चीज की कामना नहीं की, तो स्वास्थ्य तो मिल जाएगा, पैसा नहीं होगा, अन्य चीजें नहीं होगा, अच्छे रिश्तेदार नहीं होंगे, संबंध नहीं होंगे। बात समझिएगा मेरी। तो जो इस देह से की गई कामनाएं होती हैं वो उसी चमड़े के 4 टुकड़ों के, चमड़े का जो टुकड़ा होता है ना उसी की तरह है, एक को दबाने से 3 खड़े हो जाते हैं। तो भगवान समझाते हैं क्या, गीता में महावाक्य क्या कहता है, आत्मा समझो, देह मत समझो। आत्मा समझने में तुम इतनी ऊंची चेतना में पहुंच जाते हो जहां वो तुम्हें टुकड़े है ना वो तुम्हारे कंट्रोल में रहते हैं। तुम इतनी ऊंची परिभाषाएं बनाते हो। ईश्वर से संबंध अर्थात ईश माना श्रेष्ठतम सत्ता से तुम्हारा कनेक्शन, संबंध मतलब समान बंधन। तुम आत्मा हो तो आत्मा से ही संबंध बनाओ, देह से क्यों बनाते हो? देह से तो एक प्रोसेस है, तुम्हें मिल जाएगा। संबंधी देह से बनाओगे तो ऊंचा कहाँ रहा? संबंध बनाने हैं तो परमात्मा से बनाओ। तो जब तुम्हारी परिभाषा, सोच ही इतनी ऊंची होगी, बीज ही इतना परिष्कृत होगा, तो जरूर अच्छी धरनी मिलेगी, फल भी निश्चित रूप से अच्छे मिलेंगे। तो ये क्या है, ये जो बात समझ रहे हैं किसके नियम है? हमने अपने बनाए क्या? ये नियम ईश्वर की सत्ता के नियम है। आज तक आध्यात्मिक ज्ञान में जितने भी नियम समझ रहे हैं वो हमारे बनाए हुए हैं क्या? वो तो नियम है ईश्वर के हैं। हम थोड़ी आपस में कहते भाई आत्मा समझो, तुम्हारे समझने से कोई व्यक्ति कहता हो आत्मा समझो, बात नहीं समझ में आएगी। बात है ये ईश्वरी महावाक्य है, कहते ही हैं तुम देह नहीं हो, आत्मा समझो भाई, समझो, देखो नहीं, समझो उस बात को। तो समझना क्या कि वो सत्ता को समझोगे, उस सत्ता के नियम तुम्हारे ऊपर लगते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा भौतिक जगत का, तो समझ में आएगा। मान लीजिए हम अमेरिका में रहते हैं या हम इंडिया, कहीं भी रहते हैं,
तो जिस देश में रहते हैं उस देश के नियम जो होते हैं, बने हुए कानून होते हैं, उनके अंतर्गत हम लोग आते हैं। क्या हम कहेंगे कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारे ऊपर अमेरिका के नियम लगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो जहां रह रहे हैं वहां के नियम हमारे ऊपर लगने लग जाते हैं, हम चाहे माने और चाहे ना माने। हम कहेंगे हम चोरी करेंगे तो करो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन क्या तुम एक दिन पकड़े नहीं जाओगे? पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम उस नियम के अंतर्गत रह रहे हो। हम कहते हैं हम नहीं मानेंगे, मत मानो। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? समय तो अपने चक्र के अनुसार घूम रहा है, वो अपने आप वो दिन ला देगा। तो इसी प्रकार से जैसे हम आत्मा है, हम आत्म तत्व हैं, हमें पता चल गया, लेकिन हम नियम को नहीं मान रहे हैं। तो तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? वो तो सत्य है, कहाँ जाओगे बच के? हम तो उसी के नियम में जिंदा है ना। एग्जिस्टेंस हमारी इसी कारण से है, क्योंकि वो सत्य है। वो सत्य में ही हमारा स्वरूप है, नहीं तो हम क्या हैं? आत्म तत्व है ही क्या? इसलिए दुनिया में भी, शास्त्रों में भी कह देते हैं जहां देखो वहां ही भगवान। तो कहाँ देखें? ये जड़ शरीर में देखें कि कहाँ जड़ चीजों में देखें? वास्तव में चैतन्यता में देखो। सबकी चैतन्यता में वो सत्य रूप ही है। वो बुद्धि, मानो कि बुद्धि ही कार्य कर रही है। तो बुद्धि को ही समझना होता है कि तुम ये नहीं हो। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। तो तुम्हें उसके नियम समझने होते हैं। जिस खेल को खेलते हैं, रंगमंच को क्या कहते हैं? खेल। खेल का जगत है, वो खेल का जगत है, पुरुष और प्रकृति का खेल है। तो खेल के नियम तो समझने होते हैं ना। तो पुरुष को समझने होंगे सारे नियम कि भाई खेल के नियम क्या क्या हैं। फिर खेलने में चले जाते हैं तो भूल जाते हैं। जो नियम याद रहते हैं बस वही याद रह जाते हैं। उसका बुद्धि किसमें लग जाती है? बुरी तरह से, पूरी तरह से लग जाती है। किसमें? खेल में। इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि याद नहीं रहता। इतनी प्रैक्टिस हो जाए अभी। प्रैक्टिस मेक्स अ मन परफेक्ट। मन उसी राह को पकड़ लेता है। तो यहीं पर विष्णु रूप बता दिया, वैसे ही जीने लग जाएं। तो उन्हीं नियमों को हम लोग, एक एक नियम ही तो समझ रहे हैं हम लोग, जितने कुछ भी जाना है हमने। जब हम लोग वेद, शास्त्र, उपनिषद के महावाक्यों को टैली करते हैं तो वो कोई व्यक्ति की बताई हुई चीजें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वो सब क्या है? जितना भी उपनिषद और वेदांत तक जितनी भी बातें कही गई हैं, वो सारी ही अपौरुषेय ज्ञान की ही व्याख्या है। और वो एक ऋषि के द्वारा रियलाइज करा हुआ ज्ञान है। उसने किसी कामना के आधार पर उस ज्ञान को नहीं प्राप्त किया है। ये सब गहरी बातें समझने की हैं।